चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किचन में सिलेंडर के पीछे बैठा था नाग। कोरबा के सिंगापुर क्षेत्र में बुधवार सुबह एक घर की रसोई में गैस सिलेंडर के पीछे फन फैलाए नाग मिलने से हड़कंप मच गया। घर की महिला अर्चना कंवर रोज की तरह नाश्ता बनाने के लिए गैस जलाने लगीं। तभी उन्हें तेज फुंकार सुनाई दी। आवाज सुनते ही उन्होंने गैस बंद की और बाहर निकलकर पड़ोसियों को सूचना दी। करीब 5 फीट लंबे नाग को देखकर कोई भी उसे भगाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम नोवा नेचर के जितेंद्र सारथी को बुलाया गया। टीम ने सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर नाग को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली। जीजीयू में घटिया भोजन पर छात्रों ने घेरा कुलपति निवास। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। हॉस्टल में घटिया और ठंडा भोजन परोसे जाने से नाराज छात्रों ने मंगलवार रात कड़ाके की ठंड में कुलपति निवास का घेराव कर दिया। अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों का आरोप है कि मेस ठेकेदार लगातार खराब गुणवत्ता का भोजन दे रहा है। छात्रों ने बताया कि हर महीने 3,370 रुपए मेस शुल्क देने के बावजूद खाने में कीड़े, ठंडा और बेस्वाद भोजन मिल रहा है। मंगलवार को भी खराब खाना मिलने पर छात्र भड़क उठे। बाद में प्रबंधन ने भोजन की जांच कर ठेकेदार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए। युवा कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। कोरबा में गैंगरेप के मामले को लेकर जिला युवा कांग्रेस ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, जिसके चलते पीड़िता को एसपी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। युवा कांग्रेस नेता पंकज ने कहा कि जिले में पिछले 4 महीनों से हत्या और दुष्कर्म जैसी गंभीर घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि एसपी के निर्देश पर मामला दर्ज कर बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। सरपंच संघ ने विकास कार्य ठप होने का लगाया आरोप। कांकेर जिले के चारामा विकास खंड में सरपंच संघ और पंचों ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप होने का आरोप लगाया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले करीब 1 साल से पंचायतों में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में पंचायतों में केवल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का काम हो रहा है, जबकि अन्य योजनाएं बंद पड़ी हैं। सरपंच संघ ने आरोप लगाया कि 64 ग्राम पंचायतों की डीएमएफ राशि रोके जाने से बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार कार्य भी ठप हैं। दुर्ग में शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी खिलेश्वर ठाकुर के कब्जे से 4 स्कूटी और एक बाइक बरामद की गई है, जिनकी कुल कीमत लगभग 2,02,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार 11 जनवरी की रात कैलाश देवांगन ने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की थी, जो सुबह गायब मिली। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कई चोरी की वारदातों को कबूल किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अंतिम चरण में तातापानी महोत्सव की तैयारियां। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रस्तावित है। महोत्सव से पहले पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, इसलिए किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाबालिग से रेप कर अश्लील वीडियो बनाया। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से मोबाइल भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार 10 जनवरी को पीड़िता की बड़ी बहन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पहले एक अनजान नंबर से वीडियो भेजा गया और बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। 6 जनवरी को वही वीडियो दूसरे नंबर से दोबारा भेजा गया। जांच में सामने आया कि वीडियो 16 वर्षीय नाबालिग का है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी सरगुजा निवासी धर्मेंद्र मरकाम है, जो रिश्तेदारी के कारण गांव आता जाता था। नगर सेना जवानों ने कमांडेंट को हटाने की उठाई मांग।
कोरबा में नगर सेना के जवानों ने कमांडेंट AK एक्का को हटाने की मांग को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया। मंगलवार को लगभग 60 जवान परेड ग्राउंड में एकत्र हुए और नारेबाजी की। जवानों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही तहसीलदार बजरंग साहू, नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी और सिविल लाइन थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जवानों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनी। जवानों का कहना है कि पहले भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और शिकायत करने वालों को और परेशान किया जा रहा है। रायपुर में स्वर्ण दंपति और धरोहर सम्मान समारोह। रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में 11 जनवरी को ऑल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट के तत्वावधान में स्वर्ण दंपति सम्मान समारोह और धरोहर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 45 वर्ष से अधिक वैवाहिक जीवन पूरा कर चुके 22 दंपतियों को स्वर्ण दंपति सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों को धरोहर सम्मान प्रदान किया गया। समिति की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निवेदिता मिश्रा ने बताया कि एक दंपति ऐसा भी रहा जिनका विवाह 70 वर्ष पूर्व हुआ था। कार्यक्रम का उद्देश्य पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक परंपराओं को सम्मान देना रहा। हाथी ने रिहायशी इलाके में मचाया उत्पात। जशपुर के पत्थल गांव वन परिक्षेत्र के डुमरबहार में सोमवार रात एक हाथी ने रिहायशी इलाके में उत्पात मचाया। हाथी ने कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में घुसकर मिनी राइस मिल, पोल्ट्री फार्म और मुख्य गेट को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हाथी ने गश्त कर रहे वनकर्मियों पर भी हमला किया। सभी वनकर्मी सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह वही हाथी है जो पिछले 11 दिनों से लगातार क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। हाथी कभी खेतों को नुकसान पहुंचाता है तो कभी रिहायशी इलाकों में भय फैलाता है। SDO KS कंवर ने इसकी पुष्टि की। कोरिया के जंगल में पकड़ी गई अवैध शराब फैक्ट्री। कोरिया आबकारी अमले ने फुलपुर में जंगल के पास एक मकान में अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में महुआ शराब बनाने का सामान और 150 लीटर तैयार महुआ शराब जब्त की गई। तस्कर प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक महुआ शराब बनाकर सप्लाई कर रहे थे। सूचना मिलने पर जिला आबकारी अधिकारी रमेश अग्रवाल ने अमले को कार्रवाई के निर्देश दिए। छानबीन में यह पाया गया कि यह फैक्ट्री राकेश उरांव द्वारा चलाई जा रही थी, जो इलाके में कुख्यात महुआ शराब माफिया है। इस कार्रवाई से अवैध शराब की सप्लाई पर बड़ी रोक लगाई गई। दुर्ग में लावारिश वाहनों की नीलामी। दुर्ग पुलिस ने थानों में लंबे समय से खड़े लावारिश और जब्त वाहनों की समस्या का समाधान करते हुए उन्हें नीलाम कर शासन को लगभग 77 लाख रुपए का राजस्व दिलाया। प्रक्रिया कानूनी, सुनियोजित और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। पहले सभी वाहनों की विस्तृत सूची तैयार की, फिर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से पंजीकरण, इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर मालिकों की पहचान हुई। पुलिस ने बताया कि यह कदम थानों में जगह की समस्या और वाहनों के रखरखाव व सुरक्षा दिक्कतों को दूर करने के लिए उठाया गया। नीलामी से थानों में खाली जगह भी हुई। छत्तीसगढ़ में 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में लंबे समय से अटकी नियुक्तियों के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 307 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। प्रदेश नेतृत्व और AICC पदाधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। पार्टी ने संगठन में किसी भी असंतोष को रोकने के लिए एडजस्टमेंट फॉर्मूला भी तैयार किया। सूची जारी होने के तुरंत बाद जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। सक्रिय और मजबूत नेताओं को अहम जिम्मेदारियां देकर संगठन में समायोजन किया जाएगा। इस नियुक्ति से कांग्रेस संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। रायपुर के चिंगरी नाले का 11 करोड़ का प्रस्ताव लंबित। 30 रायपुर के चिंगरी नाला की समस्या पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सवाल उठाया। उन्होंने मौके पर जाकर कहा कि नगर निगम स्थायी समाधान की बजाय खाना पूर्ति कर रहा है। दिसंबर 2024 में DPR तैयार कर राज्य शासन को भेजा गया था। इसके बाद 11 मार्च 2025 को नगर निगम आयुक्त द्वारा 11 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली। तिवारी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रस्ताव अटका हुआ है और नाले की समस्या का ठोस समाधान नहीं किया गया। GPM में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की नियुक्ति की। पेंड्रा ग्रामीण ब्लॉक से प्रशांत श्रीवास, मरवाही ब्लॉक से दया वाकरे और गौरेला एक ब्लॉक से बलबीर सिंह करसायल को नियुक्त किया गया। यह निर्णय AICC पदाधिकारियों और प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों ने कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और पूर्व प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल के आशीर्वाद से मिली है।
नियुक्ति से जिले में कांग्रेस संगठन मजबूत होने की उम्मीद है। कोंडागांव में किसानों ने NH-30 किया जाम। कोंडागांव के बनियागांव सेक्शन में बुधवार सुबह किसानों ने धान खरीदी में आ रही बाधाओं के विरोध में NH-30 को जाम कर दिया। इसके कारण सड़क पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। चक्का जाम से हाईवे पर यातायात ठप हो गया और बसें, मालवाहक वाहन और अन्य गाड़ियां फंस गईं। किसान दावा कर रहे हैं कि धान की खरीदी समय पर नहीं हो रही है, जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। धान संग्रहण केंद्रों से नियमित उठाव न होने के कारण अव्यवस्था बनी हुई है और किसान नाराज हैं।